गाइस, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए जहां पूछा जाए कि आपको सुरक्षा चाहिए या स्वतंत्रता, तो आप कंफ्यूज होंगे कि हम सुरक्षित रहना पसंद करेंगे या स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। गाइस, आज इसी थीम पर आधारित एक स्टोरी है जिसमें सुरक्षा और स्वतंत्रता में कौन आप चुनेंगे, इसी पर बेस्ट स्टोरी है। और आई होप कि आज की भी स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। इस स्टोरी में भी हम जो भी वर्ड्स आए हुए हैं सबकी हिंदी बताएंगे, जो भी ग्रामर्स के रूल अप्लाई हुए वो भी मैं बताऊंगा। और आज की स्टोरी में बहुत कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा। गाइज, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको रीडिंग हैबिट को डेवलप करना ही होगा। चलिए गाइज, देखते हैं आज की स्टोरी क्या कहती है हमारी। द हॉर्स एंड द मैन। गाइज, आपको पता है द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन के पहले लगकर उसकी डेफिनेटिव को बताता है, लेकिन मीनिंग कुछ नहीं होता है। हॉर्स घोड़ा और आदमी, घोड़ा और आदमी के बीच की कहानी है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, अच्छा लगेगा आपको। वंस अ हॉर्स वेंट टू अ मैन। वंस एक बार, अ हॉर्स एक घोड़ा, वेंट गो, वेंट गॉन सिंपल पास्ट टेंस, गया, टू अ मैन एक आदमी के पास, एंड और सेड और कहा, प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करें। अ टाइगर हैज कम इन द जंगल। द टाइगर हैज कम इन द जंगल। जंगल में बाघ आ चुका है। हैज चुका है यानी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और वर्ब का तीसरा फॉर्म कम, केम, कम। एक टाइगर जंगल में आ चुका है, इसलिए आप मेरी मदद करें। एंड ही वांट्स टू किल मी, और वह मुझे मारना चाहता है। वांट में लग गया गाइज, वांट से चाहता है, सिंपल प्रेजेंट से ता है, ती है, ते है, यानी वह मुझे मारना चाहता है। आगे क्या होता है गाइज, देखिए। द मैन सेड, आदमी ने कहा, डोंट वेरी माई फ्रेंड, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, चिंता ना करो। द टाइगर कैन कॉज यू नो हार्म, बाघ आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द टाइगर, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं आपकी रक्षा करूंगा। फ्रॉम द टाइगर, टाइगर से, बाघ से मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप चिंता न करें। गाइज, मेरी कोशिश होती है जो वर्ड मुझे लगता है कि बच्चों को शायद उसकी हिंदी समझने में दिक्कत होगी तो उसकी हिंदी मीनिंग में उसके ऊपर लिख देता हूँ, ताकि स्टोरी समझने में आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए गाइस, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द हॉर्स सेड थैंक यू। हॉर्स घोड़े ने कहा, धन्यवाद, शुक्रिया। द मैन सेड, आदमी ने कहा, बट लेकिन, देन फिर, यू शुड डू व्हाट आई टेल यू टू डू, लेकिन फिर, यू शुड डू आपको करना चाहिए, व्हाट जो, आई टेल यू टू डू आपको वो करना चाहिए जो मैं आपसे करने के लिए कहूँगा। टेल यू टू डू, जो मैं आपसे करने के लिए कहूँगा आपको वो चीज़ करना होगा। द हॉर्स सेड, घोड़े ने कहा, व्हाट डू वी वांट मी टू डू, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, मी टू डू यानी आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। देखिए आगे क्या कहता है। द मैन सेड, आदमी ने कहा, यू मस्ट अलाउ मी टू पुट अ सैडल ऑन योर बैक एंड अ ब्राइटल इन योर माउथ। द मैन सेड, आदमी ने कहा, यू मस्ट अलाउ मी, आप मुझे इसकी इजाजत दीजिए, आपको मुझे इसका परमिशन देना होगा, पर कहना होगा, टू पुट रखने का, ए सैडल, सैडल मतलब गांठी, यानी कि घोड़े के ऊपर जो बैठकर सवारी जो बैठता है ना, उसको सैडल कहते हैं। ऑन योर बैक, आपके पीठ पर, एंड ब्राइटल इन योर माउथ, और आपके मुंह में मुझे लगाम लगाने की इजाज़त देना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि उस टाइगर से मैं आपकी रक्षा करूं तो आपके पीठ पर मुझे वो सैडल रखने के लिए और आपके मुंह में लगाम लगाने के लिए मुझे इजाज़त देना होगा। द हॉर्स सेड, घोड़े ने कहा, प्लीज डू व्हाट एवर यू लाइक, कृपया
आप जो चाहें, जो आपको पसंद है वो आप करें। प्लीज डू व्हाट एवर यू लाइक, आप वो जो चाहें वह करें, बट लेकिन यू मस्ट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द टाइगर, बट लेकिन यू मस्ट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द टाइगर, आप मुझे बाघ से जरूर रक्षा करें, आप मेरी रक्षा बाघ से जरूर करें, जो चाहे वो करें, लेकिन बाघ से मेरी जान की रक्षा आप जरूर करें। द मैन सेडल्ड द हॉर्स, आदमी ने घोड़े पर गांठी बांधी। सेटल्ड मैंने गांठी बांधना, तो आदमी ने उसके घोड़े पे गांठी बांधी। ही पुट, उसने रखा, अ ब्रैटल इन हिज माउथ, और उसने घोड़े के मुंह में लगाम लगाया, रखा। देन फिर ही माउंटेड द हॉर्स एंड ड्रॉव इट टू हिज स्टेबल। देन फिर ही माउंटेड, यानी ये उसके ऊपर चढ़ा, द हॉर्स, घोड़े के ऊपर, एंड ड्रॉव, ड्रॉव, ले गया, इट इसे, टू हिज स्टेबल, अस्तबल, जिसको हम लोग अस्तबल कहते हैं गाइस, तो वो उसके घोड़े की पीठ पर बैठा और उसे वो अपना अस्तबल में ले गया, जहाँ पे घोड़े रहते हैं उसे अस्तबल कहते हैं। द मैन सेड टू द हॉर्स, आदमी ने घोड़े से कहा, यू कैन स्टे सेफली हेयर इन माई अस्तबल, यू कैन स्टे हेयर, आप यहाँ सुरक्षा पूर्वक मेरे अस्तबल में रह सकते हैं। वेन एवर, जब भी, आई टेक यू आउट ऑफ द स्टेबल, वेन एवर, जब भी, आई टेक यू आउट ऑफ द स्टेबल, जब भी मैं आपको अस्तबल से बाहर ले जाऊंगा, आई विल राइड ऑन योर बैक, मैं आपके पीठ पर सवारी करूंगा, मैं आपके सवार हो जाऊंगा। आई विल राइड ऑन योर बैक, मैं आपके पीठ पर सवार हो जाऊंगा। देन टाइगर कैन कॉज यू नो हार्म, तब बाघ आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। व्हेन आई एम विथ यू, मैं आपके साथ रहता हूं तो बाघ आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। द मैन देन शट द स्टबल डोर एंड वॉक्ड अवे, द मैन, व्यक्ति, देन फिर, शट, बंद कर दिया, द स्टबल, अस्तबल को, दरवाजे को, एंड वॉक्ड अवे, और वहां से वह चला गया। उनको लाकर अपने अस्तबल में रख दिया और उन्हें समझा दिया कि आप यहाँ हैं, सुरक्षित हैं, जब भी मैं आपके बाहर ले जाऊंगा आपके पीठ पर सवार हो जाऊंगा और वो टाइगर आपका कुछ नहीं कर पाएगा। When the horse was alone in the stable, when मैंने जब, the horse, घोड़ा, was था, alone मैंने अकेला, in the stable, अस्तबल में जब घोड़ा अकेला हो गया, he thought, उसने सोचा, think, thought, सिंपल पास्ट टेंस, उसने सोचा, I am safe here, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, but I am not free anymore, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ कहीं भी आने जाने के लिए। I have purchased my safety but have lost my freedom. I have purchased, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, have के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। I have purchased, मैंने खरीदा, my safety, अपनी सुरक्षा, but लेकिन have lost my freedom, लेकिन मैंने अपनी आज़ादी खो दिया। अपनी सुरक्षा तो खरीद लिया लेकिन अपनी स्वतंत्रता को मैंने खो दिया। It is a bad bargain, यह एक बुरा सौदा रहा, यह एक बुरा सौदा है कि मैंने अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को खो दिया। But I am helpless now, लेकिन I am, मैं हूँ, helpless, असहाय, now, अब, लेकिन अब मैं असुरक्षित, असहाय हूँ क्योंकि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ओके गाइस, तो एक छोटी सी स्टोरी में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, एक वर्ड की हिंदी बताई, सभी टेंस के नियम को बताए। होप कि गाइस ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी कि जीवन में सबसे ज़्यादा कोई प्यारी चीज़ होती है तो इंसान की
स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है। जब आप आज़ाद रहेंगे तो आप सब कुछ करने के लिए फ्रीडम रहेंगे। आई होप गाइज कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस की इस चैनल पर अंग्रेजी के सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता हूँ, ताकि आप घर बैठे आसानी से इंग्लिश को सीख सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ चलते चलते लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।